तो यार आज हम लोग जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एरो फंक्शन, जो कि वाइडली मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होता है। सो इट्स अ कंसाइज सिंटैक्स फॉर राइटिंग फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। और ये एरो फंक्शन ES6 एक मैसिप 2015 में आया था। और आजकल ये बहुत ही वाइडली यूज होता है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर। जो उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। ये सॉर्टेड इन सिंटैक्स होता है, लाइक सिंटैक्स में बहुत कंसाइज और सॉर्टर होता है। इसमें इम्प्लिसिट रिटर्न कर सकते हैं हम लोग। ये देखेंगे कैसे होता है। और दिस कीवर्ड बाइंडिंग, लाइक जैसे नॉर्मल फंक्शन बिहेव करता है दिस के रेफरेंस में, जो ये एरो फंक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है, उसको समझेंगे। और जो आर्गुमेंट एक पैरामीटर में पास करते हैं और जो आर्गुमेंट गेट करते हैं, तो वो नॉर्मल फंक्शन में हम लोगों को आर्गुमेंट मिलता है, बट एरो फंक्शन में वो आर्गुमेंट नहीं होते हैं। तो उसको कैसे हम लोग आर्गुमेंट्स गेट करते हैं वो भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग समझेंगे विद कोड। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू द VS कोड। ओके, तो सिंपल पहले इसका एक सिंटैक्स समझ लेते हैं। तो सिंटैक्स में आपको सिंपली पैरेंथेसिस में, पैरामीटर्स में, अगर आपको कुछ पास कर रहे हैं तो वो पास कर सकते हो, नहीं करना है तो आप ऐसे सिंपल छोड़ सकते हो। तो ये पैरेंथेसिस। और इस एरो का साइन बनाना होता है आपको, सिंपल इक्वल टू और ये एरो का साइन। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप फंक्शन बॉडी लिख सकते हो, लाइक कुछ भी लिख सकते हो, इसके अंदर कंसोल कर सकते हो, कोई लॉजिक लिख सकते हो, राइट। तो ये आपका एरो फंक्शन तैयार है। और आई थिंक आपको नॉर्मल फंक्शन का भी आइडिया है, लाइक फंक्शन और इस तरह से। सेकेंड, आप इस तरह से नॉर्मल फंक्शन भी लिखते हो और यहाँ पे कुछ नेम भी दे देते हो। अच्छा, आपने सिंटैक्स देख लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि अ, तो एक नॉर्मल फंक्शन से शुरुआत करते हैं हम लोग। एक नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन फंक्शन नेम, और वी कैन से नॉर्मल फंक्शन। ठीक है। इसके अंदर हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉर सपोज एक्स। एक्स, ओके। और हम लोग इस नॉर्मल फंक्शन को कॉल करेंगे और इसको कंसोल भी कर लेंगे। ठीक है, फाइन। तो इसको हम लोग अभी प्रिंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं करी है तो इसलिए इसने अनडिफाइंड दे दिया। 6 आ गया, फाइन। अब हम लोग ऐसे ही एक नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे, सॉरी एरो फंक्शन बनाएंगे, जैसा कि नॉर्मल फंक्शन बनाया हुआ है हम लोगों ने। ओके, तो एरो फंक्शन बना लेते हैं। इसके लिए आपको ये बनाना है, एक्स लिखना है, एरो फंक्शन बनाना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है और एक्स को रिटर्न करना है। और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, फॉर सपोज एरो फंक्शन। और इसको इसमें स्टोर कर लिया, इस वेरिएबल में। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दोनों फंक्शन दिखें एक साथ। इसको मैं कंसोल कराऊंगा, तो ये 6 आया, ठीक है, जो कि सही है। अब मैं इस एरो फंक्शन को कंसोल करूंगा और इसमें 8 पास करूंगा, तो दोनों आनी चाहिए 6 और 8, जो कि सही है। अच्छा, तो ये आपने एरो फंक्शन इस तरह से बनाते देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं जो कि मैंने बोला था कि ये सॉर्टर इन सिंटैक्स कैसे होते हैं। तो सिंपल, आप कोई फंक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और आपको, राइट, फंक्शन के बाद लाइक फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा लो इसको। और इसको अगर आपको लाइक एक पैरेंथेसिस हटाना है तो आप ये पैरेंथेसिस भी हटा सकते हो। और अगर आपके पास केवल एक ही लाइन है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप ये कर्ली ब्रेसेस भी हटा सकते हो, फाइन। ओके, और आप ये यहाँ रिटर्न लिख सकते हो। और अगर आपको केवल एक ही चीज़ लाइक रिटर्न करनी है, सिंपली लाइक एक ही लाइन ऑफ कोड है, तो आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हो। तो ये भी 8 प्रिंट करेगा। देख लेते हैं, 6 एंड 8, 6 ये हमारे ऊपर वाले से आ रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं। और अभी हमारा 8 आ गया ये। तो ये शॉर्ट एंड सिंटैक्स हो गया।
और इसी को इम्प्लिसिट टैग रिटर्न बोलते हैं कि हमने डायरेक्ट ही बिना रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करे हुए रिटर्न कर दिया, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट रिटर्न। और ये पैरेंथेसिस आप नहीं भी लगाओगे तब भी सेम काम करेगा ये। अभी एक्चुअली मेरे इस वी एस कोड में वो प्रिटियर एक एक्सटेंशन पड़ा हुआ है, उस वजह से ये ऑटोमेटिक पैरेंथेसिस ऐड कर दे रहा है जब भी मैं फाइल सेव कर रहा हूँ। बट अगर आप इसको ऐसे भी करोगे तो ये काम करेगा। ओके, तो ये सिंपल है, सिंटैक्स वाइज सिंपल है। और इसमें इम्प्लिसिट रिटर्न भी आप यूज़ कर सकते हो, लाइक बिना रिटर्न कीवर्ड यूज़ करें। अच्छा, अभी हम लोग देख लेते हैं कि मेन ये दो कॉन्सेप्ट है, लाइक दिस कीवर्ड बाइंडिंग और नो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। तो ये इसमें कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, उसके लिए हमें एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट यूज़र। ओके, एक ऑब्जेक्ट लिया, इसमें यूज़र नेम डाल दिया। ठीक है, इसमें यूज़र नेम लिख लिया BSB, लिखा सो। एक मेथड ले लेते हैं यूज़र नेम, और इसमें अभी मैं एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन। और इसमें मैं कंसोल करता हूँ यूज़र नेम। अच्छा, यूज़र नेम कंसोल करता हूँ, सिंपल। तो अभी मैं इस यूज़र डॉट तो यूज़र नेम को कॉल करता हूँ, इस मेथड को, तो देखता हूँ क्या आता है। इसने बोला कि यूज़र नेम इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि इसको ये पता नहीं चल रहा है कि यूज़र नेम किस कॉन्टेक्स्ट से लेना है। तो इसमें आपको सिंपल दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। और दिस कीवर्ड क्या बताता है कि आप जो ये यूज़र नेम यूज़ करने वाले हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट से पिक करना है, लाइक किस स्कोप से उठाना है इस यूज़र नेम को। तो जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो क्या करता है, सिंपली जिस स्कोप में होता है उसी स्कोप को रिफर करता है उसका दिस। लाइक अगर ये नॉर्मल फंक्शन है तो अगर आप इसके अंदर दिस लिख रहे हो तो ये जिस स्कोप में है ये फंक्शन, उसी स्कोप में लाइक दिस को रिफर करेगा। तो जो ये दिस है वो इस यूजर को रिफर कर रहा होगा, इस कॉन्टेक्स्ट को रिफर कर रहा होगा। बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट के जो वेरिएबल जो मेथड्स हैं वो इस कीवर्ड दिस कीवर्ड से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी नॉर्मल फंक्शन की बात। तो क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन जो है इस यूजर स्कोप में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इस दिस यूजर नेम अगर हम लोग लिखेंगे तो हमें सिंपली मिल जाएगा। एक सेकेंड, इसको मैं सेव कर देता हूँ, BSB। इसको हम लोग सिंपली बैक टिक लगा के और डॉलर का साइन बना के लिख देते हैं हाय BSB, हाय BSB। ओके, अगर हम लोगों ने क्या क्या होता है कि हम लोग इसके अंदर कंसोल यूज ना करके डायरेक्टली, इसको हटा देता हूँ मैं एक सेकेंड के लिए। मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं कोई अलग से एक लाइक सेट टाइम आउट यूज करूँ। सेट टाइम आउट बेसिकली जो हम लोग लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें डिले लाता है कोड में। फॉर एग्जांपल सेट टाइम आउट करली ब्रेसेस, लाइक पैरेंथेसिस, उसके अंदर एक और पैरेंथेसिस। इसके अंदर हमें एक फंक्शन पास करना होता है, तो इसके अंदर हमने एक नॉर्मल फंक्शन लिया और इस फंक्शन में हम लोगों ने कंसोल किया दिस डॉट यूज़र नेम। और इसके बाद हमें कॉमा लगा के बताना होता है कि कितनी देर के बाद इस फंक्शन को रन करना है। तो हमने डाल दिया 2000 मिली सेकेंड, मीन्स 2 सेकेंड के बाद ये सेट टाइम आउट कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये फंक्शन को कॉल कर देगा और ये प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, तो अभी तक जैसे हम लोगों ने समझा था कि जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो जिस इस करंट स्कोप में होता है, लाइक जिस स्कोप में होता है उसको रिफर करता है। तो वो जो ये नॉर्मल फंक्शन है वो सेट टाइम आउट फंक्शन के स्कोप में है। तो अगर हम लोग अभी इस यूजर नेम को प्रिंट ना करके एक सेकेंड के लिए केवल दिस प्रिंट करके देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये टाइम आउट का कॉन्टेक्स्ट आ गया। अच्छा, अब हम लोग दिस डॉट यूजर नेम प्रिंट करके देखते हैं, तो इसने ये बताएगा अनडिफाइंड, क्योंकि क्या हुआ कि ये जो कॉन्टेक्स्ट दिस ले रहा है वो इस सेट टाइम आउट में ले रहा है। और
इस कॉन्टेक्स्ट में इसको ये दिस यूजर नेम मिल ही नहीं रहा है, ये सर्च कर रहा है यूजर नेम, इसको गेट ही नहीं हो रहा, तो ये अनडिफाइंड दे दिया। तो ये तो वियर्ड थिंग हो गई कि अगर हमें कोई सेट टाइम और सेट इंटरवल यूज़ करना है या ऐसा कुछ कॉल बैक टाइप का कुछ यूज़ करना है, तो हम लोग नॉर्मल फंक्शन का यूज़ ही नहीं कर सकते, लाइक दिस को यूज़ ही नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू हमें मिले कैसे? अच्छा, तो इसके लिए पहले जो लाइक क्लासिकल एक तरीका था कि हम लोग इस वाले जो दिस को किसी एक वेरिएबल में डाल लें, इस कॉन्टेक्स्ट का जो दिस है, जो इस फंक्शन का दिस है, लाइक यूजर कॉन्टेक्स्ट का जो दिस है, वो किसी वेरिएबल में डाल लें, उस वेरिएबल से हम लोग इसको एक्सेस कर लें, लाइक फॉर एग्जांपल लेट डेट इज इक्वल टू दिस। तो ये डेट में वो दिस आ गया, लाइक ये जो दिस है इस फंक्शन स्कोप का, यूजर स्कोप का, वो इस डेट में आ गया, और इस डेट को हम लोग इसमें यहाँ पे एक्सेस कर लें, तो यूजर नेम एक्सेस कर लेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा BSB आ गया। पर ये क्लासिकल तरीका है, लाइक पुराना तरीका हो चुका है। अभी हमारे पास क्या है, एरो फंक्शन अवेलेबल है। तो जब एरो फंक्शन अवेलेबल है, एरो फंक्शन क्या करता है, वो ये करता है कि वो अपना कोई एक दिस क्रिएट नहीं करता है, वो लेक्सिकल स्कोपिंग से दिस को रिफर करता है। इट मीन्स कि वो जो सराउंडिंग का दिस होता है, उसके पेरेंट का दिस होता है, उससे लेक्सिकल स्कोपिंग कर लेता है और उस दिस को रिफर करता है। सो बेसिकली अभी यहाँ उसका मतलब समझ में आएगा। अभी के लिए मैं इस क्लासिकल तरीके या पुराने तरीकों को हटा देता हूँ, और हमें चाहिए कि मैं दिस से ही यूज़ करूँ, तो दिस डॉट यूज़र नेम। बट सिंपल आपको करना क्या पड़ेगा, ये तो अनडिफाइंड देगा। सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा कि इस फंक्शन को, नॉर्मल फंक्शन को हटा के, इसको जैसे एरो फंक्शन बनाना था, एरो फंक्शन बना दिया। तो एरो फंक्शन बना दिया जैसे ही, तो दिस डॉट यूज़र नेम में BSB आ गया। ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि जो एरो फंक्शन में दिस होता है, वो इस कॉन्टेक्स्ट को रिफर ना करके, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये है अभी फंक्शन, उस कॉन्टेक्स्ट को रिफर ना करके उसके पेरेंट वाले को या लेक्सिकल स्कोपिंग को रिफर करता है। तो वो इस फंक्शन के दिस को रिफर कर रहा है, इस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट को रिफर कर रहा है। ये फंक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में है, दिस यूजर के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसको यूजर नेम मिल गया। तो आई होप आपको ये दिस का मतलब समझ में आया है कि एरो फंक्शन में क्या होता है। तो सिंपल टर्म में मैं एक डेफिनेशन वाइज अगर बताऊं, तो जो दिस होता है एरो फंक्शन में, खुद का दिस उसके पास नहीं होता है। एक अगर सिंपल टर्म में समझे, वो अपने लेक्सिकल स्कोपिंग में या पेरेंट स्कोपिंग में या पेरेंट से दिस को इनहेरिट करता है, उसको यूज करता है। और जो नॉर्मल फंक्शन होता है, वो खुद का दिस क्रिएट करता है, खुद के कॉन्टेक्स्ट का दिस क्रिएट करता है जिस कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो आई होप आपको ये जो कन्फ्यूजन था क्लियर हो चुका होगा। लाइक बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कई लोगों को इस दिस को लेके कि दिस क्या है, फंक्शन में दिस कैसे काम करता है। कई लोगों को तो डेफिनेशन रटी रटाई पता होती है कि हाँ, ये दिस, इसमें दिस नहीं होता है, तो दिस आता कहाँ से है, ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अच्छा, अच्छा, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं या हटा ही देते हैं सिंपली। अब हम लोग एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, और इस नॉर्मल फंक्शन में लिख देते हैं नॉर्मल, ठीक है। और इसमें हम लोग कंसोल कराएंगे सिंपल आर्गुमेंट्स को, और इसको कॉल करेंगे नॉर्मल को, नॉर्मल। इसमें पास कर देंगे पैरामीटर में 3, 9 और एक एक्स स्ट्रिंग में। अच्छा, इसको एक बार प्रिंट करा, लाइक प्रिंट करके देख लेते हैं कि आता क्या है। तो आर्गुमेंट्स का ये एक ऑब्जेक्ट आ गया, जिसमें हमें सारे आर्गुमेंट्स मिल गए, जो हमने आर्गुमेंट्स पास किए थे, वो सारे आर्गुमेंट्स इस आर्गुमेंट्स के अंदर आ गए, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन में आर्गुमेंट्स को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप इसको एक एरो फंक्शन बनाते हो, सपोज एरो, एक वेरिएबल लेते हैं एरो, और इसमें ये एरो फंक्शन इस तरह से बनाते हैं हम लोग, और इसमें कंसोल करते हैं ये आर्गुमेंट को, और इसको प्रिंट कराते हैं। तो ये आपको एक कुछ ऑब्जेक्ट आ गया आर्गुमेंट्स का, पर ये सिंपली आर्गुमेंट्स आपको नहीं मिले हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो एरो फंक्शन होता है, उसमें खुद का इसके पास कोई लाइक नो आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट होता है, राइट। अच्छा, अगर हमें ये आर्गुमेंट्स चाहिए हो, तो हम इसके लिए लाइक रेस्ट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, रेस्ट कुछ भी यूज़ कर सकते, कुछ भी नेम ले सकते हो, लाइक ARG ले लो, राइट। तो यहाँ पे ARG प्रिंट करा लो, यहाँ पे कुछ भी नेम ले सकते हो आप। लाइक रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करते हो, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आर्गुमेंट्स कॉलिंग टाइम पे आ रहे हैं, लाइक पैरामीटर आप यहाँ से जो भेज रहे हैं, वो एज आर्गूमेंट यहाँ पे हम लोग रेस्ट में ले लेंगे, और ये एक एरे क्रिएट कर देता है।
और एक एरे में हमें वो सारे के सारे आर्गुमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये एक तरीका है, आप अगर आपको आर्गुमेंट्स इसको एक्सेस करने तो कर सकते हो, बट इसके पास ये आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं होता है सिंपली। ये आपको बताना था। अच्छा, तो आई थिंक एरो फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने सारा कुछ लाइक जो हमें नीड है एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो सारा कुछ पढ़ लिया है। अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट इसमें छूट गया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड शेयर दी वीडियो। थैंक यू।